सो ये है मेरा घर। थोड़ा मेरा रेंट हाई भी है, शेयर पे नहीं रह रही हूँ। सो आई एम करेंटली पेइंग। इंडियन करीज की थोड़ी उनको स्मेल से प्रॉब्लम। यहाँ पर ये फायर प्लेस है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबको अपना हाउस टूर दूंगी। सो ये एक कॉन्डो बिल्डिंग है एंड यहाँ पर बेसमेंट वगैरह कोई सीन नहीं होता। सो सारी ऐसे फ्लोर्स में अलग अलग, आई थिंक एक फ्लोर पे 4-5 कॉन्डोज हैं, तो ऐसे डिवाइडेड है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पास में ही मेरा बस स्टॉप आ जाता है। बस मुझे इंटरसेक्शन क्रॉस करना होता है एंड इतना क्लोज है बस स्टॉप। और मेरे पास तो कार है नहीं, सो मेरे यूज़फुल चीज़ नहीं है। बट अंडरग्राउंड पार्किंग आप देख सकते हो, वहाँ से नीचे जाकर है एंड वहाँ पर ओपन पार्किंग है फॉर विजिटर्स। ये कॉन्डो मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि सेफ्टी वाइज वैसे तो सारे कॉन्डोज में ऐसा होता है, बट बेसमेंट या हाउस में मेरा रहने का मन नहीं था बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशू। यहाँ पर मुझे सेफ्टी बहुत अच्छी लगी। सारे कॉन्डोज में यहाँ क्या होता है, फर्स्ट यहाँ से एंट्री के लिए आपको एक ही टैप करने के लिए होता है, देन आपकी हाउस की होती है, देन आपकी रूम की होती है। तो सेफ्टी वाइज मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अब गाइज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लॉबी एरिया। डिवाइडेड है एंड सबसे पहले मुझे ये टैप करना होता है। सो आई जस्ट टैप दिस एंड ये हो जाएगा गेट ऐसे। सो ऐसे एंट्री करते ही ये मिरर आ जाता है यहाँ पे। सो जैसे ही हम अंदर आते हैं ये आ जाता है कॉमन एरिया। सो लाइक कैब के लिए किसी को वेट करना है तो यहाँ कर सकता है। फिर ये एक ज़्यादा अच्छा एरिया आ जाता है जहाँ पे पूरी मैंने प्रॉपर डेकोरेशन करी हुई है क्रिसमस के लिए, सैंटा लगाया हुआ है, गिफ्ट्स रखे हुए हैं। सो ये एरिया भी वेटिंग के लिए, कोई आपका गेस्ट आया है जो ऊपर नहीं आना चाहता, आपको नीचे लेने आया तो ही कैन वेट हियर। और बस वेरी क्यूट डेकोरेशन बाय द बिल्डिंग। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो घर लेते हुए आपको ज़रूर देखना है यहाँ पे, जो कि मोस्टली कॉन्डोज हाउसेस में होता ही है, सेंट्रलाइज हीटिंग। तो जैसे हम अंदर आए, बिल्डिंग बेसिक हीटिंग हो रखी है इस बिल्डिंग में। घरों की आप ऑब्वियसली खुद एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ गर्मी हो रही है, मैं अपनी जैकेट पर आ गई हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ी ब्रीफिंग दे देती हूँ अपने इस कॉन्डो के बारे में। तो अब अगर मैं अपनी कॉन्डो की बात करूँ, सो उसमें है 3 बेड्स एंड 2 बाथ्स। एक मेरे लैंडलॉर्ड का है जिसमें उसका प्राइवेट स्पेस है पूरा, रूम के अंदर ही वॉशरूम है। एंड मैं एंड एक मेरा हाउसमेट वो शेयर करते हैं एक वॉशरूम। तो 3 लोग 3 BHK में अभी शेयरिंग कर रहे हैं। सबकी सिंगल ऑक्यूपेंसी है, इसलिए ही थोड़ा मेरा रेंट हाई भी है। आई वुड से मैं शेयर पे नहीं रह रही हूँ। सो आई एम करेंटली पेइंग $850 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग तो है ही ऑब्वियसली, एंड वाईफाई और सारी पूरी एरिया का यूसेज। बस उसमें एक चीज़ मेरा इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज़ लॉन्ड्री, जो कि मुझे नीचे आके करना पड़ता है। दैट आई कैन शो यू सम अदर टाइम, बट मैं दिखा दूँगी बाद में। बाकी तो सब कुछ इंक्लूडेड ही है मेरे पूरे रेंट में। सो चलो अब आपको ऊपर अपना हाउस टूर देती हूँ। लेट्स गो। सो ये है मेरा घर। यहाँ पे 2 लॉक्स हैं सेफ्टी के लिए, ऐसे दोनों लगा दूँ। फिर अंदर आते ही ये शू रैक टाइप का है, मतलब सोफा कम शू रैक। इसके अंदर हम सारे जितने भी लोग हैं बाहर के शूज़ यहाँ रखते हैं एंड होम स्लीपर्स ही घर में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है मेरे लैंडलॉर्ड का स्टोरेज एरिया, उसका प्राइवेट स्पेस है, हम नहीं देखेंगे। ये यहाँ पर इसने लॉन्ड्री बनाई हुई है, ड्रायर एंड वॉशर। और ये मैं यूज़ नहीं कर सकती, मेरे लिए नीचे ड्रायर एंड वॉशर मतलब पूरा एक एरिया है, वो मैं बाद में कभी दिखा दूँगी। यहाँ पर सारी क्लीनिंग सप्लाईज टाइप का सामान है, वैक्यूम क्लीनर और मॉप और थोड़ा बहुत टाइट वगैरह है उसके लिए, तो ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। आ जाओ। सो ये है मेरे घर का फेवरेट पार्ट, लिविंग रूम और किचन। पूरा यहाँ तक पूरा एरिया है एंड यहाँ
यहाँ से पूरा विंडो से इतना अच्छा व्यू आता है, मुझे यहाँ बैठ के खाने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं मोस्टली यहाँ पर ऐसे ही कभी वॉक कर लेती हूँ, कभी वहाँ बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आ जाओ। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने डिवाइड करा हुआ है, जो मेरा हाउसमेट है ये उसके लिए है एंड ये वाला रैक मेरे लिए है। तो ये ऐसे ओपन करो, यहाँ मैंने सारे अपने मसाले रखे हुए हैं, थोड़ा मैसी है। ये है इंडक्शन, तो मैं इंडिया से सारे इंडक्शन वाले ही यूटेंसिल्स लाई थी, क्योंकि यही चलते हैं मोस्टली, इंडक्शन ही मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके बाद मेरे रेंट में सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब कि यूटिलिटी सारी हो गई, हाइड्रो एंड ये सब यूज़ करना सब कुछ है। तो ये टोस्टर है, थोड़े बहुत उसके यूटेंसिल्स है, मेरे हैं, सब मिक्स हो गया है यहाँ पे। यहाँ पर माइक्रोवेव है, वहाँ पे अवन है, ये फ्रिज है। तो मेन चीज़ें सारी हैं इस घर में। एंड यहाँ पर वो भी है डिश वॉशर, बट मेरी 1-2 प्लेट्स होती है तो मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। यहाँ पर उसने डस्टबिन बनाया हुआ है, तो ये हमें नीचे जाके फेंकना होता है, लाइक नीचे बेसमेंट में एक पूरा एरिया है, तो ये बॉक्स ले जाओ नीचे जाके डंप कर दो। मोस्टली मेरा लैंडलॉर्ड ही कर देता है, मुझे करने की नीड नहीं पड़ती। मेरे लैंडलॉर्ड को मतलब सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो हमारे घर का ये रूल है कि जब भी कोई खा रहा है तो उसी टाइम डिशेस वॉश होती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ उसने सारे यूटेंसिल्स दिए हुए हैं। मोस्टली दूसरा हाउसमेट और मैं यही यूज़ करते हैं। जो मेरा हाउसमेट है वो ये वाली प्लेट्स यूज़ करता है, मैं मोस्टली ग्रीन करती हूँ। सो इसलिए डिवाइडेड रहता है कि मेरी कौन सी है उसकी कौन सी है। जैसे वो प्लेट्स अभी मेरी पड़ी हुई है, मैं अभी अंदर रख दूँगी सामान। यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है घर का, एंड यहाँ पे ही मैं अपना मोस्टली यहाँ इस सीट पे बैठ के व्यू एंजॉय करती हूँ। आ जाओ आप भी देख लो। काफी ज्यादा ठंड हो रही है, एंड मेरे लैंडलॉर्ड ने ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं करा हुआ, वो कर सकता था, अच्छा सा पैटियो बना सकता था, पर ठीक है, क्योंकि ठंड में बाहर कोई इतना बैठता नहीं है। हीट ऑन रहता है तो एयर अंदर ना आए, इसलिए अच्छे से वैक्यूम सील करने के लिए ऐसे 3 गेट बने हुए हैं। तो फिर ये है सबसे बेस्ट एरिया ऑफ द हाउस, मतलब मैं बोल चुकी हूँ लिविंग रूम इज़ द बेस्ट एरिया, तो उसमें भी ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है। यहाँ पर आके आई कैन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। यहाँ फ़ोन वोन चलाती रहती हूँ, टीवी है पूरा, यहाँ पर ये फायर प्लेस है, बहुत अच्छा एरिया बनाया हुआ है मेरे लैंडलॉर्ड ने ये वाला। सो कर लो यहाँ पे चिल। ये टीवी है, ये भी कभी बोर होती हूँ, वैसे इसमें ज़्यादा मैं खेलती नहीं, लेकिन कभी बाई चांस बहुत बोर हो रही हूँ तो ये सब उसने दिया हुआ है। इसका रैकेट है, बॉल्स है, तो कभी भी खेल लो। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया है, मतलब यहाँ से स्ट्रेट जाते ही मेरा रूम है, साइड में मेरे हाउसमेट का रूम है एंड वो मेरे लैंडलॉर्ड का रूम है। यहाँ पर ये हीट कंट्रोल मशीन बनाई हुई है, ये जैसे भी आपको सेट करना है टेम्परेचर, यहाँ से ऐसे प्लस कर दो तो बढ़ जाएगा, कम कर दो, ऑन ऑफ करना है। अभी हीट सेटिंग ऑन है, बट ये जब गर्मियाँ चल रही थी, जैसे मैं जब सितंबर में आई थी तो बहुत गर्मी हो रखी थी, तो ये मोड उसने मतलब कूलिंग पे करा हुआ था, तो ये चेंज हो जाता है। सेंट्रलाइज हीटिंग है और हम 70 पे ही रखते हैं इसको, हम छेड़खानी ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पर है शेयर्ड वॉशरूम, ये मैं अपने हाउसमेट के साथ शेयर करती हूँ, तो ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, नॉर्मल छोटा सा वॉशरूम है। यहाँ पर मैं अपना सामान रखती हूँ, यहाँ पे वो अपना सामान रखता है, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत मेरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर बाथटब है। अब हम चलते हैं मेरे रूम में। सो यहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड ने काफ़ी सारे रूल्स बनाए हुए हैं। सो ये भी एक है, जब भी घर पे कोई होता है तो हम ये टैग लगाते थे, जैसे अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो ये टैग मैं हटा के अंदर डाल दूँगी, और अगर मैं घर पे हूँ तो ये लगा दूँगी। तो इसका मतलब है कि हम सबको आइडिया हो जाता है कि कौन घर पे है। आप देख सकते हो कि ये लोग घर पे नहीं है, किसी का टैग नहीं लगा हो मतलब कोई घर पे नहीं है। दिस इज माई रूम। सो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा एस्थेटिकली बनाया हुआ है, इसलिए लाइट्स ऑफ करी हुई है। फिर आप देख लो कैसा रूम है।
मैं लाइट ऑन करके बताती हूँ। इस रूम में सब कुछ जो भी है वो मुझे मेरे लैंडलॉर्ड ने दिया था। मैट्रेस, बेड, ये साइड टेबल, फ्रिज, टीवी, सो सब कुछ इंक्लूडेड था मेरे रेंट में। तो आते ही मुझे उस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ी जैसे बच्चों को लेनी पड़ती है कि मैट्रेस लेना है, बेड लेना है। तो वो सब मेरा सॉर्टेड था, इसलिए ही मतलब मुझे इतना हाई पे करना पड़ा। एक्चुअली जो बात है, मैं यहाँ पर खाली 2 मंथ्स के लिए आई थी। मैंने 2 मंथ्स का ही रेंट दिया था और मैंने अपने लैंडलॉर्ड को भी यही बताया था कि मैं 2 मंथ्स के लिए आई हूँ यहाँ पे। फिर मैं सोचा था कि मैं थोड़ी मतलब चीपर प्लेस शिफ्ट हो जाऊँगी, बट मेरी जॉब भी पास लग गई और मुझे घर भी अच्छा लगता है ये, तो मैंने सोचा थोड़ा और रुक जाती हूँ। एटलीस्ट विंटर्स जब तक एंड होती हैं तब तक रुक जाती हूँ यहाँ पर। सो जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर आ जाता है मेरा साइड टेबल। यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करती हूँ मैं। यहाँ पर है कबर्ड, सो स्क्रैम्ड है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कबर्ड पूरी जैकेट से भरा हुआ है। उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है मेरे लैंडलॉर्ड ने रूम में, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहती है। लेट नाइट स्नैक्स में सारे ही रख देती हूँ, तो ये भी ठीक है। और फिर ये पूरा एरिया फॉर क्लोथ्स एंड जो भी आपको सामान स्टोर करना होता है उसके लिए। यहाँ मैंने अपने क्लोथ्स रखे हुए हैं। फिर थोड़े स्नैक, ये मेरा स्नैक ड्रॉर है, यहाँ पे मैंने अपने स्नैक्स भी रखे हुए हैं। पूरा स्नैक ड्रॉर बनाया हुआ है मैंने अपना। फिर अब जैसे बाहर मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है कि मैं अपना सारा सामान रखूँ, तो फिर ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत चावल रखे हुए हैं, आटा रखा हुआ है। ये मैंने डॉलरामा से बॉक्सेस लिए थे, यहीं पे मैंने रख दिया सामान, क्योंकि बाहर मुझे बस वही मैंने आपको दिखाया था ना कबर्ड टाइप, तो वही मिला है, तो उसमें मैं ये सब नहीं रख सकती। तो थोड़ा मुझे सब कुछ जैसे रूम में स्टोर करना पड़ता है, मैंने यहाँ रखे हुए हैं प्रोटीन बार्स, कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा बहुत मुझे रूम में ही एडजस्ट करना पड़ता है। सो एक चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है रूम में होनी ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी मतलब आप वैसे ही अकेले रह रहे हो और इतना डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है। अगर एकदम ही क्लोज रूम होगा तो काफ़ी मुझे मेरे अकॉर्डिंग अजीब लगेगा, बाकी आप लोग देख लो। तो ये है यहाँ से ये विंडो, यहाँ पर पूरा ऐसे बना हुआ है कि अगर गर्मी लग रही है तो आई कैन ओपन दिस, और ठंड लग रही है तो बंद कर दो। हीटिंग का यहाँ से आता है, सो रूम काफ़ी गर्मी रहता है, ऐसे कुछ होती नहीं प्रॉब्लम। उसको ये पूरा मतलब पीछे तक है, ये मैं स्लाइड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई लाइट्स, बट ये इतना है पूरा एंड तक, वहाँ तक पूरी विंडो है यहाँ पे। और ये मिरर मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया है, ये मैं वॉलमार्ट से लाई थी मिरर, $10 का, बहुत मतलब चीप मिल गया था। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम तक लॉन्ग मिरर नहीं था, मैं खाली इसमें काम चला रही थी, तो मुझे रेडी होने के लिए लॉन्ग मिरर चाहिए। सो आई गॉट दिस एंड बस ये सारा थोड़ा बहुत सामान है। आई गॉट दिस फ्रॉम शीन, और ये टॉय डॉलरामा से। लाइट्स जो है वो भी मैं वॉलमार्ट से लाई थी, एंड दोज लाइट्स जो फ्लावर वाली है वो शीन से काफ़ी चीप मुझे मिल गई थी, $10 की आई थिंक। एंड ये टॉय भी अभी मैं कल ही लाई हूँ वॉलमार्ट से, इट वॉज फॉर $15। जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ कि कैसे रहता है सामान यहाँ पर। यहाँ पे भी थोड़ा ये विटामिन्स, आई गॉट देम फ्रॉम कॉस्को। ऐसे ही मुझे लगा थोड़ा विटामिन्स खाने चाहिए, गमीज़ हैं, काफ़ी सही लगी मेरे को ये, बाकी आई डोंट नो असर करती हैं इतना कि नहीं। कबर्ड दिखा दिया है मैंने, फ्रिज ये रहा। ये टीवी से मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेती हूँ और HDMI केबल से आई कैन वॉच मूवीज़ इन इट, क्योंकि ये स्मार्ट टीवी नहीं है, सो आई हैड टू डू दैट। कि बस आई लाइक माई रूम, मुझे पसंद है ये। आई होप यू गाइज लाइक इट टू। थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आ जाओ बाहर करते हैं। सो जो इश्यूज़ अब तक इस घर में मुझे आए हैं, सो फर्स्ट है मेरा लॉन्ड्री का इशू, क्योंकि यहाँ लैंडलॉर्ड का है बट मुझे नीचे जाके करना पड़ता है, जो कि आई वुड से थोड़ा कभी कभार एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लाइक एक मशीन का जो चार्जेस होते हैं वो $2.5 होते हैं, तो ऐसी लोड्स काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो एक बार में $10 लग ही जाते हैं ड्राइंग एंड वॉशिंग के। सेकेंड प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है मैं जैसे कि वाइट्स के साथ रह रही हूँ, दोनों वाइट हैं, तो इंडियन करीज़ की थोड़ी उनको स्मेल से प्रॉब्लम होती है, जो कि आई थिंक होनी भी चाहिए, थोड़ी होती है हमारी स्पाइसी स्मेल,
तो उन्होंने मुझे ये बोला हुआ है 10 o'clock के बाद आई कांट कुक। सो उसमें क्या मुझे इशू होता है कि अगर मैं अपनी शिफ्ट से आ रही हूँ, सो कभी बार ऐसा होता है मैं 10 के बाद भी आ रही हूँ, तो मुझे पहले से बना के जाना पड़ता है। एक ये इशू है। बाकी प्रो रहने का इनके साथ ये है कि कोई मेरा सामान बिल्कुल टच नहीं करता, जो मेरा है वो मेरा ही रहता है। जैसे मैंने काफ़ी इश्यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ सुने हैं, रूममेट्स के साथ हो जाते हैं कि सामान कोई किसी का ले रहा है, तो ऐसे बहुत जब स्टूडेंट रह रहे होते हैं काफ़ी इशू हो जाते हैं। तो ये है, तो रूममेट या हाउसमेट जो भी है आप ध्यान से चुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक और जो पॉइंट है जो कि मुझे इस घर का अच्छा लगता है वो है क्लीनलीनेस। आप देख ही सकते हो पूरा घर हर टाइम क्लीन ही रहता है। सो ये एक बेनिफिट है जो कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को आजकल इशू आ रहा है, जो सारे स्टूडेंट रहते हैं उनको आता है कि सबके पास ये टाइम नहीं होता, नहीं कर पाते लोग साफ। सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मुझे कैसे घर मिला। मैंने मार्केट प्लेस और जीजी पे बहुत लोगों को मैसेज कर दे, मतलब मैं डेली मैसेज कर रही थी। ज़्यादा रिस्पॉन्स मेरे को आ नहीं रहे थे बिकॉज मेरे पास कोई रूममेट शेयर करने के लिए नहीं था और सिंगल ऑक्यूपेंसी पे काफ़ी हाई रेट्स जा रहे थे। सो यहाँ पर मुझे मार्केट प्लेस पे मैंने बात करी थी अपने लैंडलॉर्ड से, मैं आई थी यहाँ, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, मैंने फ़ाइनल कर दिया। सो मेरी एक फ्रेंड आई थी, थैंकफुली मेरी फ्रेंड है, वैंकूवर रहती है, वो पूरा यहाँ पे आई थी, मैं थोड़ी क्लिप्स डाल दूँगी तो आप देख सकते हो। वो आई थी, उसने मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प करी, वो एंड उनका हस्बैंड। तो उन्होंने एटलीस्ट कार थी तो उन्होंने मुझे हेल्प करा दिया था अलग अलग घर देखने में जिनसे मेरी फेसबुक पे बात हो रखी थी। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। वरना आई थिंक मुझे एयरबीएनबी अपना एक्सटेंड करवाना पड़ता, क्योंकि बसेस में मैं स्टार्टिंग में घर कैसी दिखती। तो मैं जैन एंड टेक वालों को ये बोलूँगी, स्टार्टिंग में अगर आप कनेक्शंस कुछ बना के आ सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बात करो लोगों से, और अगर कोई आपका ऑलरेडी फ्रेंड है तो उनके घर ट्राई कर लो कि स्टार्ट में आप अगर रुक सकते हो तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एयरबीएनबी के आपके एक्सपेंसेस बच जाएंगे। सेकेंड बात, अगर आपका कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एयरबीएनबी करना पड़ेगा, बट आप अब भी से लोगों से बात करना स्टार्ट करो। कोई रूममेट आप ढूंढ सकते हो पहले से, तो पहले से ही फ्रेंड्स बना के जाओ, और जिससे अगर कोई पहले जा रहा है तो एटलीस्ट एडवांटेज रहे आपके पास कि वो जा रहा है, वो देख सकता है आपके लिए पहले से, या आप जा रहे हो तो आप उसके लिए देख सकते हो। सो ऐसे आप बात करो लोगों से। एंड कि जीजी है, मार्केट प्लेस है, ये सब एप्लीकेशन से ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पर, वो ज्वाइन करो। टोरंटो अकोमोडेशन मैंने भी ज्वाइन करे हुए, अभी तक करे हुए हैं, मैं देखती रहती हूँ। तो टोरंटो अकोमोडेशन, मिसिसागा अकोमोडेशन, जहाँ भी आपको रहना है वैसे ग्रुप्स आप फेसबुक पे ढूंढ कर उनको ज्वाइन कर सकते हो। सो ये थोड़ी टिप्स हैं मेरे पास जैन एंड टेक वालों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, मैं सबका जिसका भी मुझे आंसर पता होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई नो आपको भी काफ़ी डाउट्स हो रहे होंगे, मैं भी काफ़ी डरी हुई थी मेरी फ़्लाइट से पहले कि कैसे मैं रहूँगी, क्या होगा। सो जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ आई विल ट्राई टू डू दैट। अगर ग्रुप्स के लिंक दे सकती हूँ तो वो भी मैं देख लूँगी कैसे भेज सकती हूँ। एंड बस आप कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सी यू, बाय।